नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे पड़ोसी वजीर आजम, वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं जी। और बांग्लादेश के दौरे के मौके पे वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं और वहाँ पे कल हड़ताल की अपील है। कल पूरे बांग्लादेश में हड़ताल की अपील है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में भी देख रहा था तो उसमें वहाँ पर भी मोदी टेक्स ए डिग एट पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, यहाँ से प्यार मोहब्बत के पैगाम जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक उन्होंने वहाँ पर फिर पाकिस्तान आर्मी के बारे में बात की है और पाकिस्तान के बारे में बात की है। अच्छा, और मैं आपको ये भी बताऊं बात कि ये और बहुत कुछ है बहुत सारे अखबारों में, लेकिन मैं जिक्र इसलिए नहीं करना चाह रहा कि चूंकि हमारी तरफ से मोहब्बत की बात हुई तो हमें ये देख लेना चाहिए कि वहाँ से जवाब क्या आया है। अच्छा, दूसरी जो बात है, अहम बात, वो ये है कि 100 बंदा में, अच्छा जी, ये सारा वहाँ पे रौला रप्पा पड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो, अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट ने फिर खबर दी, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ये खबर दे रहा है कि 4 die in clashes set off by India's मोदी विजिटिंग बांग्लादेश। अब ये वर्ल्ड मीडिया में मोदी साहब का जिक्र खैर आना शुरू हो गया है कि वहां बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको वॉशिंगटन पोस्ट देखें तो 4 die, और उसके बाद अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि मोदीज विजिट टू बांग्लादेश सेट्स ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट। और हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिख रहा है कि फेसबुक ने कहा है कि सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड इन बांग्लादेश एमिड प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट। फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, ये सारा बंद है और ये इतवार तक बंद रहेगा जब तक वहां पे वो मौजूद रहेंगे। और इसी दौरान एक इंतहाई फजूल बयान दिया है, इंतहाई फजूल बयान, और वो बयान उनके जो वजीर तिजारत हैं, वो इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है, वो है पीयूष गोयल। उन्होंने कहा इंडिया विल बी इन पोजीशन टू ओवरटेक चाइना इन देयर एंगेजमेंट विद बांग्लादेश। अजीब बंग फजूल बयान। इन बांग्लादेश में मोदी हैं तो कह रहे हैं कि जी हम अगले 2-3 सालों में हम जो है वो चाइना की पोजीशन ले लेंगे। अच्छा, ये बयान को देने की तुक है? नहीं है, तो दे दिया बयान। तो एक तो वहां पर म्यांमार और बांग्लादेश में हो रहा है फड्डा और फसादात हो रहे हैं। अच्छा, इंडिया जो है, भारत जो है, ऐसा हुआ नहीं है कभी कि भारतीय वजीर आजम बांग्लादेश जाएं और बांग्लादेश के अंदर वहां पर उनके खिलाफ मुजाहरे होने शुरू हो जाएं। और वहां पर मुजाहरों की 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये जो उनका दोहरी शरीयत का बिल है, और दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी इंडिया में एक बड़ा अहम इलेक्शन हो रहा है और वो हो रहा है मगरबी बंगाल में। मगरबी बंगाल एक बड़ी रियासत है और वहां पे जो उनकी जो वजीर आला हैं ममता बनर्जी, ये 2011 से हैं और वहां 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी रही, उसको हटा के फिर वो मगरबी बंगाल में, मतलब देखिए ना, ये इस खत्ते का नक्शा भी कुछ अजीब सा ही है। जब यहाँ से अंग्रेज गया तो अपने पीछे कश्मीर भी 2, एक मकबूजा और एक आज़ाद, बंगाल भी 2, एक मगरबी बंगाल और एक जो मशरक़ी पाकिस्तान था जो बांग्लादेश बन गया। अच्छा जी, बलोचिस्तान भी आप देखें तो एक ईरान में, एक इधर है, पंजाब भी एक इंडिया में, एक इधर है। मतलब एक कुछ अजीब ही, इधर ड्यूरेंट लाइन का मसला था, वो चले कुछ हल हुआ, लेकिन कुछ अजीब व गरीब सा ही नक्शा यहाँ पे है। बहरहाल वो मगरबी बंगाल जो है, वहाँ पे ममता बनर्जी साहिबा जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको दीदी कहते हैं लोग बड़ी इज्जत से। अब वो एनडीटीवी कह रहा है कि ममता बनर्जी क्योंकि मोदी साहब वहाँ गए तो उन मंदिरों में जाके आज उन्होंने हाजिरी दी जो कि वहाँ पर बांग्लादेश में ममता बनर्जी का जो वोट, यानी उनकी जो कम्युनिटी है, हाँ एग्जैक्टली। देखिए ना, 2 मगरबी बंगाल में कलकत्ता और यहाँ पर ढाका, ये एक ही बंगाल को अगर आप लें, बंगाल एक जो था तकसीम हो गया बाद में, तो एक तरफ कलकत्ता शहर और एक तरफ जो है वो ढाका। तो वो एनडीटीवी में कह रही है योर वीजा शुड बी कैंसल्ड, तुम्हारा वीजा कैंसिल हो जाना चाहिए। मोदी के बांग्लादेश ट्रिप में वो कह रही है कैंसिल इसलिए हो जाना चाहिए कि तुमने जो है वो वहां पर वोटर्स का तुम्हें वहां जाके कोई जरूरत ही नहीं है कि तुम अपनी इंतखाबी मुहिम चलाओ। और इसी तरह से फिर वो दूसरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो कह रही हैं, इंडिया टुडे और बाकी अखबार कह रहे हैं कि जी वो वहाँ पर
उन्होंने कोड्स तोड़ दिए सारे और इनको जाना नहीं चाहिए। असल जो बात है वो ये है कि बांग्लादेश इंडिया के हाथ से निकल गया। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर अब वो मतलब इंडिया क्या ये था ना, हमने आज़ादी दिला दी, फलाना दिला दी, अब लोगों के अंदर बांग्लादेश आगे जा रहा है, तरक्की ज़्यादा कर रहा है इंडिया से, पाकिस्तान से भी ज़्यादा कर रहा है। लेकिन इंडिया से भी तो इंडिया के वो चाइना के साथ उनके ताल्लुकात हैं, चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, अपनी उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी। वो तो है ना कि बगल बच्चा बना के रखो बांग्लादेश को, जो नेपाल को बना के रखो छोटा सा, भूटान को बना के रखो, वो पॉलिसी इंडिया की गई। तो इंडिया, लेकिन इसके साथ ही इंडिया एक और जगह से गायब हो गया। जो इंडिया का गायब होना भारत का बहुत, एक तो अफगानिस्तान से गायब हुआ, वॉश हो गया, एक और जगह से वॉश हो गया, और वो जगह है ईरान। जी, ईरान से इसलिए वॉश हो गया है कि वहां पर 25 साल के लिए चाइना ने मुआहदा अपना साइन किया है। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दौरा कर रहे हैं ईरान का। जी, तो ईरान का जो दौरा उन्होंने किया है, तो ईरान के दौरे में 25 साल की, हमारे पास कोई अगर उसका है, हाँ ये तस्नीम न्यूज़ ही दिखा देते हैं ना, ईरान चाइना टू इंक 25 ईयर्स कॉपरेशन डील, और अरब न्यूज़ भी कह रहा है ईरान चाइना टू साइन 25 ईयर कॉपरेशन पैक्ट, तेहरान की तरफ से आ गया। अब ये क्या पैक्ट है? इसमें 3 बातें लिखी हुई हैं, अगर आप इसकी प्रेस रिलीज देखें। पॉलिटिकल कॉपरेशन, सियासी, माशी, तिजारती, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन पॉलिटिकल कॉपरेशन 25 साल तक पॉलिटिकल कॉपरेशन। अब जो पॉलिटिकल कॉपरेशन चाइना के साथ होगी, तो चाइना का तो फटा है इंडिया से, तो कहां गया वो चाबार शाबार, सारा तहलील हो गया। लेकिन उसके साथ ही एक और वाकया पेश आया है जो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है। चले ईरान के साथ तो मुझे समझ में कुछ, मैं इसको देख रहा था, मैंने कहा चाइना आ गया है, तो चाइना के आने के बाद इतनी इन्वेस्टमेंट जो थी, इंडिया की पूरी स्ट्रेटेजी थी ना कि मतलब यहां से चाबहार होगी, चाबहार से इन्वेस्टमेंट हुई, चाइना के बैठ गया, चाइना बैठ गया ना कि इंडिया का अच्छा, इंडिया सॉरी ईरान और चाइना में कॉमन चीज है कि दोनों पे अमेरिकी सैंक्शंस हैं, तो दोनों ने कहा कि जहन्नुम में डालो सबको, ये हम एग्रीमेंट करके और यहां से